विभा, लगता है कल की क्लासेस की आपने अच्छे से तैयारी की है। हाँ सर, एक्चुअली मैंने पूरे सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन कर ली है, बस थोड़े से नोट्स बाकी हैं, वही कंप्लीट कर रही हूँ। वाओ विभा, रियली इम्प्रेस्ड। एक्चुअली इम्प्रेस तो मुझे उन 3 स्टूडेंट्स ने किया है। इतने दिन हम सबसे झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के सामने अपना झूठ मानना बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली यू आर राइट विभा, वो 3 हमारे बीच में इतने दिनों तक झूठ बोल के रहे और फिर आगे बढ़ के अपनी गलती भी मान ली। शायद यही एक रीजन था कि अन्वेषा मैम ने उन्हें माफ किया और यहाँ पे रहने का मौका दिया। Whatever it is, I'm really happy for them. Me too. They really deserve to be here. True. बहुत अच्छे। क्या आप दोनों से किसी ने भी अन्वेषा जी के फैसले पर राय मांगी है? और विभा जी, आप जब से आप इस विद्यालय में आई हैं, ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने जो आज अन्वेषा जी के फैसले पे चर्चा की जा रही है? आप दोनों को कल के कक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ना कि बैठकर बातें। वैसे भी कुछ लोग यहाँ केवल बातें ही करने आए, है ना? I'm sorry कामिनी जी, मगर हम भी इस स्कूल का उतना ही हिस्सा है जितना कि आप हैं। यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है, उसे डिस्कस करने का हमें पूरा हक है। ऋषभ जी, लगता है अन्वेषा जी के साथ लंदन जाने की बात आपके सर चढ़कर बोल रही है। आप शायद भूल रहे हैं कि अब भी आप इस विद्यालय में केवल शिक्षक हैं। जी नहीं मैम, मुझे अच्छे से पता है कि स्कूल में मेरी क्या पोजीशन है और स्कूल का टीचर होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं अपना ओपिनियन दूं। बेटर होगा कि आप हमें हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स ना समझाएं। Oh my God, I can't believe तुमने कामिनी मैम को चुप करा दिया। देखो वो क्या है ना, कुछ लोगों को कभी कभी उनकी हदें समझानी पड़ती हैं। She was one of them. विभा, मेरा काम हो गया। I have to go. And take care. Can you believe it? कि इन दोनों ने इतना बड़ा झूठ बोला और हम में से किसी को भी नहीं पता चला कि वो लड़की सियाली एंजेला बनके हमारे बीच में इतने दिनों तक रह रही थी। सीरियसली मैम, वो रहा है कि रूल्स तोड़ना बड़ी बात। हम सब अपने फोन नहीं ला पाए यार स्कूल में, और वो नीति और उत्कर्ष अपने फ्रेंड को ले आए। वो नहीं, स्कूल में एंट्री तो सिड ने दी थी ना। क्यों सिड? मुंबई से तेरे साथ ही आई थी ना? तब तुझे नहीं पता था कि वो स्कूल की स्टूडेंट नहीं है? प्लीज यार, वो वॉरियर की यूनिफॉर्म में थी तो मुझे लगा उसे जाना होगा, उसकी ट्रेन मिस हो गई और स्टेशन पर अकेली थी तो मैं उसे साथ ले आया। कोई चिट चैट नहीं कर रहा था उसके साथ पूरे रास्ते में, हिस्ट्री नहीं जानता मैं उसकी। Like really, इसमें सिड की कोई फॉल्ट नहीं। वो एंजेला, सियाली, whatever, वो है ही ऐसी चिपकू कहीं की। But guys, that's not the point. The point is, प्रिंसिपल मैम ने उन तीनों को एंट्री कैसी दी स्कूल में? I mean, they are such a liars, big time liars. उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला और ये सच एंड ऑल, इट्स ऑल नाटक। Very sympathy seekers, just cause वो ऑर्फनेज से आए हैं और प्रिंसिपल मैम ने उन्हें रहने दिया। That's not fair at all. Guys, please, we can't say that. प्रिंसिपल मैम ने अगर उन्हें यहाँ रखा है तो सोच समझ कर ही रखा होगा। But one thing is very clear, वो लोग यहाँ आराम से नहीं रह पाएंगे। I'll make sure कि उन लोगों की हालत इतनी बुरी हो जाए कि वो लोग अपने अनाथ आश्रम वापस चले जाए। But सिड, ये सब करने की क्या जरूरत है? Dude, it's already decided. There's no place for losers in Warrior High. उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। सर, चार्लीज राइट। प्रिंसिपल मैम ने खुद परमिशन दी है इन्हें यहाँ पे रहने की। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अयाज, don't be a hypocrite man. तूने नहीं बोला था मुझे कि न्यू कमर्स को पता होना चाहिए कि सीनियर्स क्या हैं? Who are the bosses here? उन्हें क्या लगता है? जो भी उन्होंने किया है उसके बाद वो आसानी से निकल जाएंगे यहाँ से। Wrong. They have to pay the price for what they have done. सर, वो सही नहीं कर रहा है। Bro, sometimes it's right to be wrong. पता नहीं कहाँ रह गया उत्कर्ष।
अभी तक आया नहीं। अरे पार्थी, तू मुझे कहाँ ले आया? मुझे सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ी नहीं जाती। ये सब पढ़ के तो मेरा दिमाग आउट हो जाएगा। मेरे बस की नहीं, मैं जा रहा हूँ। बुक उठा, पढ़ने बैठ। चल। यार क्या पढ़ूं मैं? ये दिखने में अच्छी है, पढ़ के देखता हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? कोई गेम नहीं खेल सकते? तू अपनी हालत देख, मुझे लगता है तू कोई स्पोर्ट्स खेलने के लायक है। थोड़ा बेटर हो जा, फिर खेल लेना। तब तक तू बैठ और रीड कर। अभी तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके। यार ये बुक सिर्फ दिखने में अच्छी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी बुक लेके आता हूँ। कौन सी बुक लाया? शेक्सपियर। सिर्फ क्या पढ़ रहे हो? मैम शेक्सपियर। और तुम? उसके हाथ में तो चोट लगी है, लेकिन तुम स्पोर्ट्स पीरियड में लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे स्पोर्ट्स से ज्यादा रीडिंग पसंद है, और वैसे भी मेरा वर्कआउट जिम में हो ही जाता है। You know what? हमारे स्कूल टाइम में ना हम जिम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वैसे भी स्पोर्ट्स में जो वर्कआउट होता है ना, वो जिम में नहीं हो सकता। इन आवर टाइम मैम, शायद आपकी और हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आपको पास आउट हुए कुछ 2 साल ही हुए हैं। और मैम मुझे तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने टूटे हुए हाथ की वजह से नहीं खेल पा रहा हूँ। डोंट वरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर जितना मन आए स्पोर्ट्स खेलना। यस मैम। वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? लिटिल वुमेन। और अभी तक क्या पढ़ा? मैम, ये कहानी एक लड़की की है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी फीलिंग्स कभी उसे बता ही नहीं पाती। और ओके, आई गॉट इट। मैं सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि तुम सच में पढ़ रहे हो या स्पोर्ट्स पीरियड से बचने के लिए टाइम पास कर रहे हो। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। वैसे आपने कभी ये बुक पढ़ी है? यस ऑफ कोर्स। यू फॉरगेटिंग पार्ट, मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर है। आई एम सपोज्ड टू रीड, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। दैट्स गुड। वैसे आपको क्या लगता है वो लड़की अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाती है? क्योंकि लड़कियां अक्सर अपने दिल की बात कहने से डर जाती हैं, कभी सोसाइटी से, कभी। पर मैम ये कितनी अजीब सी बात है ना कि वो अपना प्यार हमेशा लोगों से छुपाती रही। अगर वो बता देती तो शायद उसकी लव स्टोरी कुछ और होती।
वैसे मैम आपको क्या लगता है उसे अपनी दिल की बात सुननी चाहिए थी? ये मुझे तो क्या, बड़े बड़े राइटर्स को भी नहीं पता। एनीवेज, यू कंटिन्यू रीडिंग, आई हैव गॉट सम वर्क। ऐसे ब्रो, तुमने तो आधी पढ़ लिया ना, तुझे क्या लगता है उसे अपनी दिल की बात सुननी चाहिए थी? देख, तू उसे पढ़, समझ जाएगा। नहीं वो मतलब नहीं तो बुक पढ़। बहुत सारे पेजेस हैं। एक काम करा, तू आधी पढ़ चुका है तो तू ही पूरी पढ़ ले, मैं बाद में पूछ लूंगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आता। कहाँ जा रहा है? मैं हो क्या था, तू बुक पढ़ना, मैं 2 मिनट में आया फटाफट। गाइस, आपके स्पोर्ट्स कोच लीव पर है, इसलिए आज का स्पोर्ट्स इंचार्ज मैं हूँ। हम लोग डबल्स खेलेंगे। हर टीम में एक लड़का और एक लड़की होंगे। अयाज एंड सिद्धार्थ, आप लोग टीम्स डिवाइड करेंगे एंड आई विल बी टेकिंग राउंड। Annie, Present. स्नेहा, सोनाली, नीति सियाली, आपको चांस मिलेगा, लेकिन जब कोई प्लेयर आउट होगा तब तक आप वहां वेट कीजिए। ये लोग ना कभी नहीं सुधरेंगे। देखा, जानबूझ के इन लोगों ने हमें सिलेक्ट नहीं किया। अगर ये लोग हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे नीति? इससे अच्छा तो यही है ना कि प्रिंसिपल मैम हमें वापस भेज देती। अरे सियाली, जाने देना, इनकी तो रोज की आदत है, तू तो जानती है ना। क्या जाने देनी थी? अरे सुन तो सियाली, ओ सड़ुआ माँ, ये तो सुनती भी नहीं है। यू वांट टू प्ले? बोलना, खेलना है तुझे? क्यों? तब तो तूने मुझे अपना पार्टनर बनाया नहीं, तो अब क्यों पूछ रहा है? और सबके सामने तेरी फट जाती है ना। जा, पहले जाके अपने अंदर हिम्मत लेके आ। अब प्लीज जा, खेल अपने दोस्तों के साथ, मुझे तेरे एहसान की जरूरत नहीं है। समझती क्या अपने आप? तो इसको बताना ही पड़ेगा चार्ली में कितनी हिम्मत है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सर दर्द हो गया मेरा। जब तक मेरा हाथ सही नहीं होता पता नहीं कैसे टाइम पास करूं। ओए, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तो पढ़ पढ़ के बोर हो गया, सर दर्द हो गया मेरा, टाइम पास ही नहीं होता। और यह हाथ पता नहीं कब ठीक होगा। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी है सड़ू? तूने सुना नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे थे अंदर? क्या सियाली, तू कितनी टेंशन लेती है? देख, अब लोगों का तो काम है ना बोलना, तो बोलेंगे। देख, तुझे पता है भगवान ने तुम्हें 2 कान क्यों दिए? अब 1 कान भी दे सकते थे ना सुनने के लिए, उन्होंने 2 इसलिए दिए ताकि तू 1 कान से फालतू फालतू की बातें सुने और दूसरे कान से निकाल दे। तू इस बात पे ध्यान मत दे। बेस्ट बात यह है कि हम तीनों हमेशा साथ रहने वाले वॉरियर है, हमेशा। अब हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं करेगा, समझी? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही देख रही हूँ कि तू हर छोटी छोटी चीज में ना
खुशी कैसे ढूंढ लेता है? देख अब दुखी रहने से तो अच्छा है ना कि जितनी खुशी मिले उसी में एंजॉय कर लो। सबको खुशी नसीब नहीं होती, समझी साड़ू रानी? सियाली, यस मैम। तुम सेंट मेरीज ऑर्फनेज जरूर फोन कर लेना। जिस दिन से तुम यहाँ हो उस दिन से वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो तो पुलिस स्टेशन में तुम्हारे मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा के आ गए थे। तुम फोन करोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। यस मैम, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। राइट। एंड सियाली, आई मस्ट से आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम एक बहुत ब्रेव लड़की हो। क्योंकि झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन सबके सामने उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार कोई मुश्किल आए तो तुम झूठ का सहारा लो। आई होप यू वोंट लेट मी डाउन। यस मैम, आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन। गुड। सियाली, देखा तूने कैसे अन्वेषा मैम ने बोला? वो भी चाहती हैं कि अब हम लोग यहीं पे रह के ऐसे काम करें जिससे उन्हें हम पे गर्व हो। अब तो हमें यहाँ पे रह के झंडे गाड़ नहीं है, अपने लिए नहीं सही, मैम के लिए ही। ये सब मजाक की बातें नहीं है उत्कर्ष। ये लोग जिस तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। सियाली तू टेंशन मत ले, मुझे पता है हमारा रहना यहाँ पे मुश्किल होगा, लेकिन इस मुश्किल में हम तीनों एक दूसरे के साथ भी तो होंगे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तू टेंशन मत ले। और वैसे भी ये वॉरियर है, ये तेरा सपना था और आज जाके ये तेरा सपना पूरा हो गया। खुश रह तू। मुझे पता है मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन मैं वॉरियर हाई आना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था यहाँ आके हमारी लाइफ आसान होने वाली है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो और भी हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये लोग हमें वॉरियर हाई का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे उत्कर्ष। सियाली, तो थोड़ा पॉजिटिव सोच। देख, एक जैसे सुंदर सा पौधा होता है ना, हम बिल्कुल उसके बीज के जैसे हैं। लोग हमें जितना नीचे गाड़ेंगे हम उतना ही सुंदर पौधा बन के निकलेंगे। और तू देखना एक दिन यहीं के स्टूडेंट्स हमें वॉरियर हाई का हिस्सा बनाएंगे।